प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिसे आप कह रहे हो मेहनत, उसे कहते हैं पुरुषार्थ, और जिसे आप कह रहे हो किस्मत, उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, अभी उसकी किस्मत है कि उसने बहुत प्रयास किया, सफलता प्राप्त की, अंक प्राप्त किए, वो ग्रेजुएट भी है। कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। वो कई जगह प्रयास किए, कई जगह सफल होते होते विफल हो गए। ये किसका खेल है? किस्मत का, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। एक आदमी है कि ज्यादा प्रयास नहीं करता और धन उसका बढ़ता चला जाता है, वो कार में घूमता है, बढ़िया सब व्यवस्था, ज्यादा माइंडेड नहीं है, ज्यादा प्रयास भी नहीं किया, लेकिन सफल होता चला जाता है। उसका कारण है उसका प्रारब्ध, उसकी किस्मत। तो हमारा प्रयास और किस्मत दोनों मिल जाए तो सफलता हाथ में मिल गई। अगर प्रयास है और हमारे भाग्य में नहीं है तो निष्फल ही रहोगे, कितना भी प्रयास कर लो। और भाग्य में है तो थोड़े प्रयास से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। हमने कितने को ऐसे देखा है कि बहुत बुद्धि है, खाने की व्यवस्था एकत्रित नहीं कर पा रहे, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हर चीज जानते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो प्रधानता दोनों की है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक बार प्रारब्ध असफल कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, लेकिन हमको सफलता मिलेगी। पर है प्रारब्ध के अधीन ही, अगर प्रारब्ध नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। चाहे जितना आप व्यापार कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, वो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपके साथ नहीं दे रही। तो दोनों काम करते हैं, उसमें पुरुषार्थ भी और प्रारब्ध भी। प्रधानता प्रारब्ध की होती है, प्रधानता प्रारब्ध की होती है। भाई देखो, अगर हम भगवान मानते हैं कि हम भगवान को ले रहे हैं, अपने प्रभु को ले रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ बोल देंगे, 10-5 हजार ऊपर नीचे। मान लो 35,000 उनकी न्यौछावर है तो 50,000 आपसे बोल देंगे, चुपचाप 50,000 निकाल के दे देंगे। हमें प्रभु मिल रहे हैं ना, प्रभु की 50,000 रुपया कीमत है क्या? हमारे प्रभु तो अमूल्य है, उसने निर्माण किया है, तो न्यौछावर मांग रहा है तो उसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 35-50 हजार की चीज को वो 2 लाख 4 लाख बोल, ऐसा भी नहीं होगा। वो एक लिमिट होती है जिसमें वो 2, 4, 10 हजार, 15 हजार ऐसे। तो हमको उसमें मोल भाव नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये भावना का विषय है, इसमें मोल भाव नहीं करते। अगर हमारे पास है तो है नहीं, मुझसे ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो आपने 50,000 तो कहा, पर हमारे पास 40,000 है, अगर आप कृपा करें दे दें तो आप दे दें, नहीं फिर कभी हमारे पास होंगे तो हम प्रयास कर लेंगे। क्या उसमें कपड़े की तरह, वस्तु की तरह मोल भाव ठाकुर जी का नहीं करना चाहिए। ऐसा महाराज लक्ष्मी जी का एक बार मूर्ति मेरे टूट गई दिवाली में, तो उसके लिए पछतावा। लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली पे टूट गई तो उस पे अभी बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ना 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 ना, इसमें नहीं। देखो, जो पंचभूतों से निर्माण है, चाहे ये शरीर हो चाहे विग्रह हो, वो खंडित होगा, पक्का सुनो। चाहे ठाकुर जी का हो चाहे हमारा हो, आज नहीं तो कल। मान लो गोद में ठाकुर लिए जा रहे, पैर फिसल गया, अब ठाकुर जी का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं। अगर हमारा बहुत प्रेम है तो जैसे हमारा हाथ टूट जाए तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ऐसे कर। तो हम जहाँ ठाकुर जी का निर्माण होता है, उन दुकानों में ऐसे वो पदार्थ होते हैं जिनके लगा देने से जुड़ जाएगा हाथ, वो करवा लेना चाहिए। और अगर ऐसा है कि हम परिवर्तन कर लें
तो यमुना जी के किनारे समाधि दे दे और फिर नवीन ठाकुर विराजमान कर ले। दोनों बातें हैं, वो अपनी निष्ठा की बात है, अपनी भावना की बात। मगर इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है कि अब तो लक्ष्मी जी टूट गई तो इसका मतलब लक्ष्मी जी नाराज हो गई, गणेश जी नहीं। जो पंचभूतों से निर्मित वस्तु है तो ये परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन होगा। जैसे कई बार घरों में बड़ी चूक हो जाती है, हम आरती किया और दीपक ऐसे रख दिया और किसी कारण से पर्दे का कपड़ा छुआ और पूरे सिंहासन में आग लग गई, तो ठाकुर जी को भी जो चित्रपट है वो जल गए। ठाकुर ऐसे कई बार ऐसा हो, कोई चिंता न करे, कोई हानि की बात नहीं। ठाकुर जी भी तो अग्नि स्वरूप से हैं। अब हम नवीन निर्माण करके और शोभा बनाकर भगवान को विराजमान करते हैं। महाराज जी एक नया विग्रह में जो कोने में हल्का सा टूटा हुआ था और फिर उसके लक्ष्मी पूजा में हम लोग गणेश जी का लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे थे, तो यह जो थोड़ा टूटा हुआ था उसकी वजह से कुछ पाप वाप ऐसा कुछ लगेगा? कुछ नहीं, भाव से करो भगवान, भाव से। गांव में देखा है देवी इतनी इतनी बटिया रखी रहती हैं, हम उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो गांव में देवी नहीं होती, सबके गांव में होती है देवी कि वो पिंड रखे हुए हैं और उन्हीं की बलिहारी जाओ पूजा किया और उन्हीं से सब आशीर्वाद मिलते हैं। देखो सर्वत्र भगवान विराजमान है। हमारी जहां भावना बनती है, हमारे भारत में तो बहुत पवित्र भावना है कि एक गाड़ी लेते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। देखो गाड़ी की पूजा करते हैं, पैर जब सुबह सुबह चाहे साइकिलें से चलें तो पैर छूते नहीं, किसके पैर छू रहे? भगवान। गाड़ी को भी भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नई चीज आवे सबकी पूजा होती है, और स्टार्ट किए और पैर छिले, मतलब पैर किसके छू रहे हैं? वहां भी भगवान विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जब भगवान विराजमान नहीं। तो भगवत भावना से किया जाए तो ये सब बातें छोटी मोटी हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भाव लेते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय स्वरूप में कभी हाथ पैर ये सब बिगड़ते नहीं, लेकिन पांच भौतिक रूपों में ये लीला होगी तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है। आप भरपेट चावल पाओ, हमारे दरवाजे में बैठो, भरपेट दाल रोटी चावल पाओ, आराम से पाओ, क्योंकि रोटी दुकान में बिकेगी नहीं, आटा दुकान में बिक जाएगा। तो अपने भी चतुराई कर लिए, अपने भी चतुराई करनी है कि कमंडल में दाल ले लो, 5 रोटी ले लो अपने घर के लिए, पवा देना जाके। आपको रोज चाहिए तो रोज आओ, 2 रोटी 4 रोटी दे देंगे, लेकिन हम आपको तौल के आटा नहीं देंगे, क्योंकि वो आटा उधर तौल जाएगा जाके। तो बड़ी समस्या है दान देने में भी, दान देने में भी बहुत सोच समझ के। तो जैसे कुछ लोगों का ये व्यापार ही होता है, वो पहनते नहीं, पहना भी दो ना तो थोड़ी देर बाद वो नहीं मिलेगा। तो हमारी समझ में खवा पिया दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब किसी को वास्तविक बीमार देखे तो सहयोग कर देना चाहिए। वास्तविक ठंडी से कांप रहा है तो हमें सहयोग कर देना चाहिए। फिर आगे जो जाने भगवान जाने। ज्यादा विचार करोगे तो देने का ही मन नहीं करेगा कुछ। नहीं, बस भगवान, जब वो अंदर ऐसा लगे तो भगवान की शरण में जाओ, अंदर ही अंदर भगवान से पुकारो, हे भगवान देखो हम अहंकार आ रहा है, नाथ इसकी रक्षा करना, भगवान संभाल लेना, प्रभु संभाल, तो वो संभाल लेंगे। अहंकार से बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, वही कृपा करके रक्षा करते हैं। तो भगवान की शरण में जाए, भगवान मुझे बचा लो, तो फिर भगवान बचा लेंगे। अपने को पता चल रहा है ना कि अब अहंकार आ रहा है, तो राधा 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 राधा, हे प्रभु नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इससे लड़ सकूं, आप मुझे बचा लीजिए। तो हम ऐसे ही जब हमारे अंदर विकार आवे, कोई भी विकार, ये सब षड विकार के अंदर है, अहंकार भी 6 विकार के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मत्सर, जो मद है वही अहंकार है। तो इसलिए इन विकारों में से कोई भी विकार यदि हमारे हृदय में अपना अधिकार जलाना चाहता है तो हृदय बिहारी भगवान से हम प्रार्थना करें, नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप ही से हटा दीजिए, तो हटा देंगे। ठीक है।